हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ जन्माष्टमी स्पेशल नारियल मेवा मलाई लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल ये लड्डू है, एकदम माउथ मेल्टिंग है, बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। हार्डली 15 से 20 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मलाई, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही मावा की ज़रूरत पड़ती है, और फिर भी ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 ताज़ा नारियल लिया है, तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि इसे पीसने में आसानी हो, और ऊपर का जो ब्लैक पार्ट्स है उसे भी मैंने निकाल लिया है। ग्राइंडर जार लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। एक बार में ज़्यादा डाल देने से पीसने में थोड़ी सी परेशानी होती है, बीच बीच में बड़े टुकड़े रह जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा डाल करके इस तरह से हमें नारियल को सबसे पहले पीस लेना है। तो नारियल पीस लिया है मैंने। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब मैं डायरेक्ट नारियल डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो इस समय 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि नारियल में ऑलरेडी बहुत चिकनाहट होती है। तो यहाँ पे नारियल को हमें 3 से 4 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो सूख जाए। ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, नहीं तो एकदम सूखा सूखा हो जाएगा। तो यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक मैं पहले नारियल को भून लूँगी। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक मैंने नारियल को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। थोड़ा सा नारियल सूख चुका है, तो अब यहाँ पे आधा कप चीनी डाल दूँगी और 2 कप यहाँ पे मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। बहुतों को बहुत मीठा पसंद है, बहुतों को कम मीठा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी लिया, 2 कप दूध ले लिया है। अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि दूध जो है वो पूरी तरह से सूख ना जाए, जब तक कि नारियल जो है वो पूरी तरह से दूध को अब्जॉर्ब ना करे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है। तो यहाँ पे मैं मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए लगातार चलाते रही हूँ। अब यहाँ पे चम्मच से मैं दबा के देख रही हूँ। इस तरह से चम्मच से दबाएंगे ना तो दूध ऊपर की ओर आ जाएगा, अगर दूध है इसके अंदर। तो अगर दूध पूरी तरह से सूख गया है तब नहीं आएगा, और है तो ऊपर की ओर आ जाएगा। तो मैंने चम्मच से दबा के देखा तो दूध ऊपर की ओर आ रहा था, इसलिए मैं इसे और थोड़ी देर भूनूंगी ताकि दूध पूरी तरह से सूख जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है, दूध को पूरी तरह से सूख जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नारियल का जो टेक्सचर है एकदम मावा की तरह हो गया है, एकदम भून के तैयार हो गया है। दूध सूख चुका है, तो इसे नीचे उतार करके साइड रख देंगे। तो जब तक मैं दूध को सुखा रही थी तब तक मैंने इधर थोड़ा सा मेवा लिया था। मेवा में मैंने किशमिश, काजू, बादाम लिया है, थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। जो मेवा है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो पसंद है ड्राई फ्रूट वो ले लीजिएगा, मैंने बस 3 ही लिया है। अब क्या करना है, गैस ऑन करके पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इस मिठाई में 1 चम्मच घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि नारियल में ऑलरेडी चिकनाहट होती है। घी गर्म हो गया था, तो सबसे पहले मैं काजू और बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। इस तरह से ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके डालने से ना टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट जो है वो टेस्टी हो जाता है इस तरह से घी में भूनने के बाद। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच किशमिश भी डाल दिया है। किशमिश को भी कुछ सेकंड भून लेंगे। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो है अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है घी में। तो यहाँ पे जो हमने नारियल तैयार करके रखा था, नारियल, चीनी और दूध, उसके अंदर ड्राई फ्रूट को डायरेक्ट डाल देना है। डालने के बाद अब यहाँ पे मैं ताज़ा इलायची कूट करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। ताज़ा इलायची डालने से कूट करके जो इलायची का फ्लेवर हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इन्हेंस हो जाता है मिठाई का टेस्ट। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही कम समय में 15 से 20 मिनट लगे होंगे और ये जो मिठाई है बनके अब तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा समय भी नहीं लगता, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगता है। तो जन्माष्टमी आते के साथ सारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी हो जाती है क्योंकि ऑफिस भी है, घर का काम भी है, फेस्टिवल भी है। तो ये मिठाई आप आराम से बना सकते हैं। इस मिठाई में मैंने ड्राई फ्रूट डाला है, यानी कि मेवा डाला है। आप चाहें तो नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ नारियल, दूध और चीनी से ही बना सकते हैं। लेकिन मेवा डालने से ये होता है कि थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है, मतलब एक नटी फ्लेवर आ जाता है लड्डू में। तो यहाँ पे 1 लड्डू मैंने बांध के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से जो लड्डू है नारियल का वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और अपने हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से आपको लड्डू चाहिए
है, जितना बड़ा छोटा उस हिसाब से बना करके तैयार कर लेंगे। तो हार्डली 15 से 20 मिनट में ये लड्डू बन के तैयार हो गया। समय भी कम लगा, इंग्रेडिएंट्स भी कम लगा और ज़्यादा हमें तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और इस लड्डू को बनाने में कोई मिस्टेक की गुंजाइश ही नहीं है, मतलब बिल्कुल मिस्टेक होगा नहीं, क्योंकि चाशनी बनानी तो हमें पड़ी नहीं है। चाशनी बनती है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ये हमारा नारियल मेवा मलाई लड्डू बनके तैयार हो गया है। तो मैं अब एक यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से टेक्सचर कैसा है, बिल्कुल परफेक्ट सेट हुआ है लड्डू। तो चलिए फटाफट से हम इस लड्डू को प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेटिंग कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।